देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों छात्रों के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक की गवाह बनी है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आई अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक बहस का विषय बन गया। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। हाँ, साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणों ਨੂੰ सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन को तब नई गति मिली जब शिक्षा सुधारक और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक भी इसके समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 20 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र से पहले सीजेपी ने संसद चलो मार्च का ऐलान कर दिया। हजारों छात्र, युवा और अभिभावक जंतर मंतर से संसद की ओर कूच करने के लिए एकत्रित हो गए। इस दौरान दिल्ली पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प, लाठीचार्ज और आंसू गैस जैसे घटनाक्रम पूरे दिन में आज देखने को मिले। हालांकि दिन की सबसे अहम घटनाक्रम वो रहा जब पहली बार केंद्र सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच औपचारिक बातचीत हुई थी। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ये आंदोलन आखिर कैसे शुरू हुआ, 20 जुलाई के पूरे दिन क्या कुछ हुआ है और अब आगे की तस्वीर क्या कुछ हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। अब केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए सीजेपी ने 20 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन संसद चलो मार्च निकालने का फैसला किया। संगठन का कहना था कि जब संसद चल रही है तो छात्रों की आवाज भी संसद तक पहुंचनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने पहले ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर लिए थे। संसद मार्ग, विजय चौक और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। कई सड़कों को बंद भी किया गया था और ट्रैफिक डाइवर्जन लागू थे। अब समझिए पूरे दिन क्या क्या हुआ है। मिनट दर मिनट की आपको हम पूरा घटनाक्रम समझाते हैं। सुबह 6:39 पर सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा और एक पोस्ट जारी किया। उन्होंने कहा कि वो तभी अपना अनशन समाप्त करेंगे जब केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करेगी या संसद में सभी दल शिक्षा सुधार पर चर्चा करने के लिए सार्वजनिक आश्वासन देंगे। उन्होंने इसे छात्रों के भविष्य की लड़ाई बताया। फिर सुबह 8:30 से 8:45 के बीच दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सीजेपी नेता सौरभ दास को संपर्क किया। पुलिस ने कहा यदि मार्च शांतिपूर्ण और नियंत्रित तरीके से निकाला जाता है तो सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत के लिए तैयार है। इसी दौरान जंतर मंतर पर लगभग 3000 प्रदर्शनकारी जमा हो चुके थे। संसद की ओर से जाने वाले लगभग सभी प्रमुख रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए और अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया। सुबह 9:20 से लेकर 9:50 के बीच में भीड़ लगातार बढ़ने लगी। कुछ ही देर में प्रदर्शनकारियों की संख्या करीब 10,000 तक पहुंच गई और स्थिति को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से राजीव चौक, पटेल चौक, जनपथ और आसपास के कुछ अन्य स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अस्थायी रूप से बंद कर दिए। दिल्ली पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाए और संसद क्षेत्र की सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा कर दिया। सुबह 10:30 बजे जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड पर रोक दिया। अब इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे और पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई और देखते ही देखते ये स्थिति तनावपूर्ण हो गई। केरल हाउस लेन के पास पुलिस और आरएएफ ने प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने के लिए लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। कई प्रदर्शनकारी जमीन पर बैठ गए जबकि कुछ बैरिकेड्स हटाने की कोशिश ही करते रहे। अब सुबह 11 बजे तनाव बढ़ने के बाद पुलिस अधिकारियों ने और सीजेपी नेताओं के बीच बातचीत शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस ने कुछ बैरिकेड्स हटाए और सीमित संख्या में प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ने की अनुमति दी और इसके कुछ समय के लिए माहौल शांत भी हो गया था। फिर दोपहर 11:30 बजे मार्च आगे बढ़ा तो कई स्थानों पर फिर भीड़ और पुलिस आमने सामने आ गई।
प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी करना शुरू कर दिया। अब पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। दोपहर 12 बजे कुछ इलाकों में हालात फिर बिगड़ने लगे। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। कई प्रदर्शनकारी इधर उधर भागे, जबकि कुछ वहीं बैठकर विरोध जताते रहे। सोशल मीडिया पर इन घटनाओं के कई वीडियोस बहुत तेजी के साथ वायरल होने लग गए। दोपहर 1 बजे पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इसी दौरान सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आई। हालांकि बाद में संगठन ने स्पष्ट किया कि उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया था, उन्हें हिरासत में लिया गया था। दोपहर 2 बजे संसद परिसर और उसके आसपास सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। पुलिस ने संसद मार्ग पर किसी भी बड़े समूह को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। प्रदर्शनकारी जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में ही डटे रहे। दोपहर 3:30 बजे दिन का सबसे अहम घटनाक्रम सामने आया, जिस पर सबकी नजर टिकी थी। यहां सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल को केंद्र सरकार की ओर से बातचीत के लिए बुलाया गया। संगठन की ओर से सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक चली इस बैठक में आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों का विस्तृत ज्ञापन केंद्रीय मंत्री को सौंप दी। फिर शाम 4:30 बजे बैठक के बाद सीजेपी नेताओं ने मीडिया से कहा कि सरकार ने उनकी बातें ध्यान से सुनी है, लेकिन अभी तक किसी भी मांग पर स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा, जब तक लिखित और ठोस कार्रवाई नहीं होती है, आंदोलन जारी रहेगा। शाम 6 बजे जंतर मंतर पर सीजेपी की समीक्षा बैठक हुई। संगठन ने घोषणा कर दी कि आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। साथ ही आने वाले दिनों में देश भर में और बड़े विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। तो ये था सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक का पूरा घटनाक्रम कि क्या कुछ हुआ इन घंटों में। क्योंकि देखिए, लगातार प्रदर्शन होते रहे, लाठीचार्ज हो गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लोगों को हिरासत में ले लिया गया और उसके बाद केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी हो गई। अब यहाँ जब मुलाकात हुई तो उसके बाद सीजेपी के जो लोग मिले थे केंद्रीय मंत्री से, उन्होंने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। अब आंदोलनकारियों ने केंद्र सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। इसमें पहली मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से हटाया जाए। दूसरी मांग, नीट समेत सभी परीक्षा घोटालों की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तीसरी मांग, परीक्षा विवाद और उससे जुड़े तनाव के कारण जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में व्यापक और स्थायी सुधार लागू किए जाए। सरकार का रुख सरकार की ओर से फिलहाल साफ है। उन्होंने कहा है कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुना गया है और संवाद का रास्ता खुला रहेगा। हालांकि शिक्षा मंत्री को हटाने या अन्य मांगों पर अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। अब सवाल उठता है, आगे क्या? सरकार और आंदोलनकारियों के बीच पहली औपचारिक बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पर सहमति नहीं बनी है। सीजेपी का कहना है, जब तक उनकी मांगों पर ठोस और लिखित कार्रवाई नहीं होती है, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि बातचीत आगे भी जारी रहेगी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार शिक्षा सुधार को लेकर कोई बड़ा फैसला लेती है या फिर यह आंदोलन और व्यापक रूप ले लेगा। फिलहाल इतना तय है कि नीट यूजी 2026 विवाद से शुरू हुआ यह आंदोलन अब सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है। ये देश के करोड़ों छात्रों की शिक्षा, रोजगार, पारदर्शिता और सरकारी जवाबदेही से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में इस आंदोलन की दिशा न केवल शिक्षा व्यवस्था बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर महत्वपूर्ण असर जरूर डाल सकती है। ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट सेक्शन पर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।